हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ, क्योंकि हमारा सेकंड एपिसोड भी हमारी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ायले को दिखाया गया, जिसे सुबह फ्रेश होने के बाद ही होश आया कि कल रात तो मैंने जिहान के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी मॉम का रिलेशनशिप अफेक्ट हो। मुझे इस बारे में जिहान से बात करनी ही होगी कि हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर डैन ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और वो जिहान को भी आवाज लगाकर बताता है कि फौरन से आकर नाश्ता कर लो, गर्मा गर्म, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वो भी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक शॉपर पर पड़ी और वही बैठकर उसे देखने लगा। इधर ज़ायले उसके घर के बाहर आ गई थी, सोच रही थी कि उससे कैसे बात करूं, क्या कहूं और क्या ना कहूं। शायद कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तभी मिस्टर डैन ने उसको देख लिया, उसे अंदर आने के लिए कहता है। पूछा कि तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लेकर आऊं, जिस पर वो बोली कि नहीं नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस मैं यहाँ जिहान से मिलने आई हूँ। जबकि इधर मिस्टर जिहान तो अपनी डॉक्टरी आजमा रहा था। उसका शेप वेयर निकाल कर सोच रहा था कि इतना हार्ड मटेरियल का यूज करती है, पेन तो होगा ही ना। मिस्टर डैन ने ज़ायले को जिहान के रूम में जाने के लिए कहा और वो जैसे ही उसके रूम में इंटर होती है, जिहान उसको देखकर कहने लगा कि आइंदा कभी भी इस मटेरियल का शेप वेयर यूज मत करना। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल बात कर रहा हो और ज़ायले फौरन से देखकर उसके हाथ से खींचने लगी, लेकिन उसके बटन में फंस गया था। इन दोनों की ये वाली हाथापाई थोड़ी देर के लिए जारी रही कि तभी वहाँ मिस्टर डैन आया ज़ायले के लिए ब्रेकफास्ट लेकर, और वो भी इन दोनों को इस तरह देख लेता है। उनको देखते ही ज़ायले ने भी बात बदल दी, कहने लगी छोटे भाई, ये सिर्फ एक शेप वेयर ही तो है, तुम्हें इस तरह की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर डैन को भी बाहर लाकर समझा रही थी कि लड़कों में इस तरह की अजीब अजीब सी हॉबीज होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको डांटना मत। जबकि जिहान के लिए तो खुद को बेकसूर साबित करना काफी मुश्किल हो गया था, और तो और उसे अपने डैड से भी काफी ज्यादा डांट पड़ी। ज़ायले तो मौका देखते ही वहाँ से फरार हो गई। इसके अगले ही सीन में हमें उसको अपने शॉप में दिखाया गया, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड लियो भी उसकी पार्टनर होती है। फिर वो अपने साथ हुई ये अजीब सी घटना लियो को भी सुनाती है कि किस तरह उसका पहला प्यार उसका भाई बनने वाला है। लियो को भी उसकी बात सुनकर काफी हैरत हो रही थी कि क्या अब तुम अपने पहले प्यार के साथ एक ही घर में उसकी बहन बनकर रहोगी, जिस पर ज़ायले बोली कि एक ही घर में तो नहीं, लेकिन उसके साथ वाले घर में, और उसे मेरा पहला प्यार मत बोलो, तुम्हें नहीं पता कि उसको देखकर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है। खैर लियो भी अपना चांस आजमाने के लिए कहने लगी कि इतने साल हो गए, मुझे तो अब जिहान की शक्ल भी अच्छे से याद नहीं, क्यों ना तुम आज शाम को उसे डिनर पर इनवाइट कर लो, अगर हैंडसम हुआ तो मैं ही उसे पटा लूंगी। ज़ायले बोली कि आज तो नहीं, लेकिन फिर कभी, क्योंकि आज मैं जैंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ, वही लड़का जिसे मेरी आंटी ने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन हाँ, जिहान मेरा पहला प्यार है, खबरदार ये वाला सीक्रेट तुमने किसी और को बताया तो, और स्पेशली मेरी मॉम को। लियो ने भी उसको गारंटी दे दी कि मेरा मुंह किसी के भी सामने नहीं खुलेगा, तुम फिक्र ही मत करो। इसके बाद लियो अपने शॉप से बाहर आती है काफी अच्छे से तैयार होकर। तभी उसके पास से बाइक पर तेजी से एक लड़का गुजरता है, जिस पर लियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो लड़का वहीं रुककर अपना हेलमेट उतार देता है और पीछे मुड़कर इससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। लियो को तो उसे देखकर पहली ही नजर वाला प्यार हो गया। वो तो जैसे कहना चाहती हो कि अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। एंड टाइम पर फिल्मी शिल्मी वाला फुवारा भी खुल गया, इसलिए उस लड़के ने इसके पास आकर इसको अपनी जैकेट पहना दी। लियो उसको अपनी इंट्रोडक्शन में बताती है कि हमारा पास में ही शॉप है। बेचारी उसको अंडरवियर्स का तो बता नहीं सकती थी, इसलिए स्टेशनरी का ही बता दिया। पूछने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी जैकेट वापस कैसे करूंगी, जिस पर वो बोला कि क्यों ना हम एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर दे। इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर दिया। फिर लियो के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का खुद से ही कहने लगा कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। इवन कि अपने दोस्त को भी मैसेज करके बता दिया कि ब्रो कुछ कुछ होने लगा है। उसका दोस्त भी कोई और नहीं बल्कि जिहान ही था, जो उसे समझा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें पहली नजर में उस लड़की को देखकर उसे प्यार हो गया। और वैसे भी मैं फर्स्ट साइड लव पर यकीन नहीं रखता। जबकि रू तो अभी तक लियो के ही सपनों में खोया हुआ था। कहने लगा बस कर दो यार, खुद तो आज तक ज़ायले को बुला नहीं सके और अब मेरी बारी में तुम्हें फर्स्ट साइड लव पर यकीन ही नहीं रहा। ज़ायले का नाम सुनते ही जिहान उसके बारे में सोचने लगा, जब वो दोनों पहली दफा एक दूसरे से मिले थे। जिहान उस वक्त स्कूल में न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया था, जिस पर ज़ायले उसका वेलकम करती है और बताया कि मुझे मेरी मॉम ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। जिस पर जिहान बोला कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरा ख्याल रखने की, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बावजूद भी ज़ायले उससे बातें करती रही,
बताया कि मेरी मॉम ने आज रात तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, तुम जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले कि जिहान डिनर पर जाने के लिए मना कर पाता, वो लियो के साथ वहाँ से चली गई। इसके बाद स्कूल से ऑफ टाइम पर ज़ायले वही खड़ी जिहान का वेट करती है, जबकि जिहान उसे अपने लिए वेट करता हुआ देखकर भी इग्नोर करके वहाँ से चल दिया। यानी कि वो किसी भी हाल में ज़ायले से दोस्ती नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन हमें इवनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ जिहान अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि ज़ायले के रूम की लाइट अभी तक ऑफ है। क्या वो स्कूल से वापस नहीं आई होगी? जिसका पता करने के लिए वो अपने घर से बाहर आया। यहाँ ज़ायले की मॉम लियो से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बोली कि मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो काफी पहले ही स्कूल से आ चुकी हूँ। ये बातें जिहान ने भी सुन ली। उसे भी ज़ायले की काफी फिक्र होने लगी और फौरन से भागते हुए उसे ढूंढने के लिए चला गया। जब कहीं भी उसे ज़ायले नजर नहीं आई तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी फॉर्चुनेटली सामने से वो अपने टूटे हुए साइकिल के साथ आ रही थी। ज़ायले तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, पर जिहान उसे गुस्से से घूर रहा था। कहने लगा कि तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में परेशान हो रही होगी, अभी तक कहाँ रह गई थी तुम? जिस पर वो बोली कि मेरी साइकिल टूट गई थी, मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे कोई शॉप भी नहीं मिली और ऊपर से मेरे पाँव पर चोट भी लग गई। फिर जिहान ने उसे साइकिल पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसे चोट लग गई थी, और खुद ही साइकिल चलाकर उसे घर तक लेकर आया। घर पहुँचने के बाद ज़ायले ने उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहा, जिस पर वो बोला कि मैं डिनर कर चुका हूँ, तुम फौरन से अंदर जाओ। एक तरफ तो उसे ज़ायले की इतनी ज्यादा फिक्र थी, तो दूसरी तरफ वो उसे एटीट्यूड दिखाता है। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। लेकिन जब ज़ायले अपने रूम में जाकर लाइट ऑन कर देती है, तभी जिहान को सुकून मिला और वो अपनी स्टडी कर पाया। इधर प्रेजेंट में रूह से पूछ रहा था कि तुम्हारा डैड उसकी मॉम से शादी करने वाला है, तो क्या अब तुम उसका भाई बनकर रहोगे? जिस पर जिहान बोला कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। आफ्टर दैट रूह वॉशरूम के लिए चला गया और हमारा जिहान वीचैट ओपन करके देखता है, जिसमें डैड ने उसे फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया था। चैटिंग रीड करते हुए उसने देखा कि डैड ज़ायले को डिनर पर आने के लिए कह रहा था, जिसके लिए उसने मना कर दिया, ये कहकर के मैं ज़ैंग के साथ मूवी देखने के लिए आई हूँ। फिर जब डैड ने पूछा कि ज़ैंग कौन है, तो इस पर मॉम का रिप्लाई आता है कि वो मेरी बेटी का फ्यूचर में होने वाला बॉयफ्रेंड है। और ये देखने के बाद तो जिहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो फौरन से गुस्से में वहाँ से आने लगा, जैसे वो अभी के अभी ज़ायले को अपने साथ ले जाएगा। तो हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन बोनस सीन अभी बाकी है। जब जिहान ज़ायले को साइकिल पर बिठाकर घर लेकर आ रहा था, तो उसे बताता है कि तुम कितनी मोटी हो, और ज़ायले उसकी हेल्प करने के लिए कहती है कि जोर लगाकर हैया, जोर लगाकर हैया। उसकी यही बात ही तो हमारी जिहान को क्यूट लगी।